हमारी सेवा की भावना, जो हम सेवा की जो भावना होती है, वही एक ऐसा माध्यम है जो हम सबको जोड़ कर रखती है। इसलिए कहते हैं सेवा परमो धर्म। सेवा ही सबसे बड़ा धर्म होता है। और एक चीज जो हमने बीते 5-6 महीनों में सीखी है, वो है कि हम घर के वो सारे काम कर रहे हैं जिनके लिए हमारे पास सहयोगी हुआ करते थे। और आज हम अपने आप के लिए तो दुआ कर रहे हैं, साथ में हमारे सहयोगियों के लिए दुआ कर रहे हैं, साथ में हमारे काम करने वालों के लिए भी हम दुआ कर रहे हैं। और इससे क्या स्पष्ट होता है? इससे ये स्पष्ट होता है कि हमारा सेवा भाव, हमारी एकता, हमारी पवित्रता की शक्ति ही जो है एक सत्युग सृष्टि का निर्माण करती है। और ये बात गीता में भी लिखी हुई है कि सेवा परमो धर्म। सेवा ही हमारा सबसे बड़ा धर्म होता है। अगर आपके अंदर सेवा की भावना है तो फिर आप अपने जीवन में जो है संतुष्ट हो सकते हैं, अपने काम से संतुष्ट हो सकते हैं और जीवन में आप अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे बड़ी होती है हमारी मन में सेवा की भावना। और अगर हम आज की बात करें तो चाहे आप इसे सतयुग कहें, चाहे आप इसे कलयुग कहें, चाहे आप इसे मतलब युग कहें, लेकिन जो भी कहें, आज सेवा दो प्रकार की हो गई है। पहली होती है कल्याण की भावना से सेवा, जिसे हम निस्वार्थ की भावना से सेवा कहते हैं, जिसे हम बिना कोई अपने मतलब से जो सेवा करते हैं, वो होती है निस्वार्थ भावना की सेवा। और एक होती है स्वार्थ की भावना से सेवा, जिसे कहते हैं अपने मतलब के लिए सेवा करना। सेवा ये जरूरी नहीं है कि हम बुजुर्गों की करें। बुजुर्गों की सेवा वो तो सेवा होती है, लेकिन आज इस नाजुक समय में जो लोग कर रहे हैं, जो जरूरतमंदों के लोगों की जो मदद कर रहे हैं, जो हमारे सहयोगियों के लिए हम काम कर रहे हैं, जो हमारे काम करते थे हमारे साथ, उनके लिए हम दुआ कर रहे हैं, वो भी एक प्रकार की सेवा ही होती है। लेकिन हमें इस बात को समझना होगा कि सेवा का जो भाव है वो कितना एक स्पष्ट रूप से हमारे अगर सामने आता है, सेवा की भावना अगर होती है, तो हम अपने जीवन में जो है संतुष्ट रहकर अपने मन को जरूर खुश रख सकते हैं। और एक बात है, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार हम कहते हैं कि सेवा निस्वार्थ होती है और निस्वार्थी एक जो है सेवा का सच्चा रूप होता है, तो फिर लेकिन हम साथ में ये भी कहते हैं कि सेवा का फल जरूर मिलता है। अब ये फल बाजार में तो मिलता नहीं है जी। जो सेवा का जो फल कहते हैं कि सेवा का फल जरूर मिलता है, तो ये फल बाजार में तो मिलता नहीं है जी। ना कभी बाजार में मिलता था और ना कभी बाजार में मिलने वाला है। तो फिर इस सेवा को निस्वार्थी रखो जी। क्यों इस सेवा को जो है स्वार्थी बनाने की कोशिश कर रहे हो? अगर आपके अंदर निस्वार्थ सेवा करने की भावना है, तो फिर आप अपने मन को खुश रख सकते हो, अपने जीवन को संतुष्ट रख सकते हो। और सेवा किसी भी प्रकार से की जा सकती है। जैसे मैंने बात की, आप किसी के साथ दुआ मांगकर, किसी के लिए अच्छा कर कर, किसी के बारे में अच्छा सोचकर, यह भी एक प्रकार की सेवा ही होती है। तो आप ये जरूर नहीं है कि आप बुजुर्गों की सेवा को ही सेवा माने। वो तो आपका जो है फर्ज बनता है, वो तो हमारी जो है एक नेचर, हमारे अंदर एक ऐसी भावना है कि हम बुजुर्गों की सेवा को ही सेवा मानते हैं। लेकिन एक प्रकार की जो है सेवा हम किसी के बारे में अच्छा सोचकर, किसी के लिए दुआ कर कर, हमारे जो काम करते हैं हमारे सहयोगी है, उन सभी के बारे में अच्छा सोचकर उनके लिए दुआ कर कर, वो भी एक प्रकार की सेवा होती है, जो आज इस नाजुक समय में बहुत सारे लोग कर रहे हैं। अब मन में आपके ये सवाल होगा कि सेवा का भाव बनेगा कैसे? सेवा का भाव बनेगा हमारे स्वभाव से, हमारे संस्कार से, हमारे बात करने के तरीके से, दूसरों का ध्यान रखने के तरीके से, अपने से पहले दूसरों का ध्यान रखने से, इन सब चीजों से जो है सेवा का भाव बनता है। और ये शायद आपने बेनबो किया होगा और ये नॉर्मल है, ऐसा हम कर सकते हैं और कर रहे हैं। इस समय जो लोग कर रहे हैं, जो लोगों की मदद कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए हम दुआ मांग रहे हैं, ये सब चीजें नॉर्मल है और हम कर रहे हैं और इसे हम कर सकते हैं और इसे निरंतरता के साथ हम आगे ले जा सकते हैं। और इसे आध्यात्मिक शक्ति भी कह सकते हैं, आत्मिक शक्ति भी कह सकते हैं। और इस आत्मिक शक्ति को बढ़ाने के लिए हमारी हर सोच, जो किस प्रकार हम सोचते हैं, हमारी सेवा भावना, हमारी भावना सही अगर होगी तो हम सेवा का भाव निर्माण कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर सेवा भाव का निर्माण नहीं होगा, तो आप कितनी भी मेहनत कर लो, रात दिन आप भाग दौड़ कर लो, खूब दिमाग लगा लो, लेकिन निर्मित भाव अगर आप में नहीं है, निर्माण भाव अगर आप में नहीं है, निर्मल वाणी अगर आप में नहीं है, तो फिर सेवा का जो है कम ही मतलब रहता है। हो सकता है आपकी मेहनत को आपको बल मिल जाए, लेकिन अगर आप चिड़चिड़ा रहे हैं, आप स्नैप कर रहे हैं, आप गुस्सा कर रहे हैं, तो फिर आपका कुछ प्रतिशत ही जो है आपकी आत्मशक्ति बढ़ पाएगी, कुछ प्रतिशत ही आपको अपनी मेहनत का फल मिल पाएगा। अगर आपके अंदर निर्मित भाव है, अगर आपके अंदर ह्यूमिलिटी है, आपके अंदर
निर्मल वाणी है, तो फिर आपकी हर तरफ से, हर कर्म से आपकी आत्मशक्ति बढ़ेगी। आत्मशक्ति बढ़ेगी तो जरूर आपकी जो सेवा करने की भावना जरूर आपके अंदर उत्पन्न होने लग जाएगी, और आपकी सेवा की भावना ही आपको अंदर से संतुष्ट करेगी, आपके मन को खुश रखने का काम करेगी। और जीवन में इस बात का आपने अनुभव किया होगा कि जब भी आप अपने जीवन में ह्यूमिलिटी के साथ, विनम्रता के साथ, निर्मल वाणी के साथ जब किसी की मदद करते हैं, तो अपने अंदर जो एक संतुष्टि मिलती है, वही हमारे जीवन में सबसे बड़ा जो है खुशी का कारण बनती है। तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आप किसी भी प्रकार के आप लोगों की मदद कर रहे हैं तो बिना अहंकार के साथ, बिना कठोर भावना के साथ, अगर आप निर्मल वाणी के साथ, ह्यूमिलिटी के साथ और निर्मित भाव से अगर आप सेवा का पर ध्यान देंगे, जरूर आपके जीवन में खुशी के साथ, संतुष्टि के साथ जीवन का एक नया रूप देखने को मिलेगा, और जीवन में आप उसी को ही सफलता मान सकते हैं। लव यू फ्रेंड्स, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।